मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमीन। नमस्कार दोस्तों, कानपुर थिएटर का शोमैन आज हमारे साथ मेहमान है मिसेस मधु अवस्थी जी। चलिए होते हैं उनसे रूबरू, जानते हैं उनसे उनके रंगमंच का सफर। मधु जी नमस्ते। नमस्ते। आपने अपने रंगमंच की शुरुआत कब से करी, इस बारे में कुछ बताइए। रंगमंच की शुरुआत तो हमारे जब हम शायद 6-7 में पढ़ते थे तब से हमने शुरुआत करी, और हम खुद ही जो है छोटे छोटे प्रेसर लिखते थे और बच्चों के बीच में खुद ही डायरेक्ट करते थे और खुद ही उसको जो है प्ले भी करते थे जो है। अच्छा। तो ये एक हमारा शौक था, बचपन का जो शौक था जो है, और वो स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ जो है वहीं पर ख़त्म हो गया। और पहले जैसे कि पहले के समय में लोग लड़कियों को इतना अलाउ नहीं करते थे कि नहीं बाहर निकलना है, और या थिएटर की दुनिया में जो है इस तरह से। लेकिन अब तो समय बदल चुका है और प्रॉपरली शादी हो गई, जल्दी से घर आ गए, और ससुराल में भी आके सोचा कि शायद जो बचपन का सफ़र था शायद यहाँ पर वो फिर से आगे जो है बढ़ेगा। लेकिन वो भी नहीं, घर परिवार बच्चे और सारी जिम्मेदारी उठाते थे, वहीं पर वो मतलब जो मन में एक आकांक्षा थी वो वहीं पर समाप्त हो गई। लेकिन अचानक मैं टीचर भी हुई एक स्कूल में। अच्छा। तो वहाँ पर आदरणीय राधेश्याम दीक्षित जी जो है हमारे बच्चों को जो है एक वर्कशॉप उन्होंने ली और एक नाटक भी उन्होंने कराया, 2 मुट्ठी चावल। तो वहाँ पर हमारी पहली उनसे भेंट हुई, और अवधेश मिश्रा जी से, इन दोनों लोगों से भेंट हुई हमारी। तो उनके नाटक में जो है एक था गीत था जो है वो गाना था, तो उसके लिए जो है उन्होंने बहुत लोगों को ट्राई किया और फिर बोले मधु जी आप गाइए। हम गाए तो उनको मेरी आवाज़ पसंद आई और उन्होंने उसी समय कहा कि जब भी मैं कोई दूसरा नाटक, जब भी मैं नाटक करूँगा तो आपको जरूर लूँगा मैं उसमें जो है। और जैसा कि उन्हें अपने कहने के मुताबिक उन्होंने नट सम्राट किया 2017 में, तो उसमें उन्होंने मुझे एक कैरेक्टर दिया, और शायद उसी कैरेक्टर ने ही हमारा जो लक्ष्य था हमारे जीवन का, या जो हमारा शौक था, हमारी हॉबी थी, हाँ वही मतलब जो हम छोड़ चुके थे, जो भूल चुके थे कि नहीं अब ये दोबारा से कभी हो सकता है, और फिर से जो है मतलब जैसे नहीं कि एक आशा की किरण फिर से वहीं से निकल गई। और आज करीब 3-4 साल हो रहे हैं जो है, और उसके दौरान हमने बहुत सारे नाटक भी किए, दीक्षित सर के साथ भी किया, अवधेश मिश्रा के साथ में भी किया, और डॉक्टर उमेन जी के साथ में भी हमने काम किया, और कुछ शॉर्ट फिल्में की। और अभी 2018 में एक ऑडिशन हमने दिया था, वो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था फिल्म के लिए जो है, धमा चौकड़ी। तो उस ऑडिशन में तो मैं सेलेक्ट नहीं हुई, लेकिन वो जैसे कि वो लोग अपना वीडियो क्लिप रख लेते होंगे, तो उनकी नेक्स्ट मूवी जो है अंगारे, उसमें जो है मेरा सिलेक्शन हुआ। और ये कोरोना की वजह से नहीं, अब तक फिल्म बन भी गई होती और रिलीज भी हो गई होती जो है, उसमें मुझे ऑफर है और उसमें मैं हूँ। जब भी फिल्म बनेगी, कोरोना खत्म होगा, जब भी मुंबई का काम शुरू होगा तब उसमें मुझे वो काम मिलेगा। ये सब हमारे बड़े बुजुर्गों का सबका आशीर्वाद है कि जो है इतनी जल्दी, मतलब इतने कम समय में मैंने जो है इतना सबका प्यार, इतना स्नेह और इतने आशीर्वाद हमें मिले हैं। इसके लिए मैं ऊपर वाले का बहुत थैंक्स करती हूँ। हाँ, ये तो बनता है, अगर किसी का सपोर्ट है तो हाँ। उसको। तो ये बताइए, अच्छा आपने मतलब अभी तक कितने नाटक करे? हमने नट सम्राट हमने किया है जो है, उसके हमने 400-500 नट सम्राट के किए हुए हैं, और सूरजमुखी हेमलेट के हमने 300 किए हुए हैं। एक और द्रोणाचार्य हमने किया हुआ है। अच्छा। और अभी एक सपने की मौत आर्थर मिलर का नॉवेल है। अच्छा। हाँ, वो अभी तक तो हो जाता, लेकिन कोरोना की वजह से सब अच्छा। बंद है। और चूंकि और किन किन नाटकों में अपना आपका मतलब कुछ लीड रोल रहा? हाँ, वैसे अभी तक जितना भी हमने किया है कहीं पर ऐसा नहीं रहा कि वो लीड रोल ना रहा हो। अच्छा। हाँ, मतलब सब जगह, जैसे हमने नट सम्राट किया तो उसमें बहू का कैरेक्टर था, तो मतलब मुझे लगता है कि पूरे नाटक की जो है को एक दूसरा जो मोड़ देने वाला कैरेक्टर था वो वही था। एक और द्रोणाचार्य में हमने कृपी का कैरेक्टर किया जो है। अच्छा। वो भी सर तो जानते होंगे, एक और द्रोणाचार्य। हाँ, कि कृपी का कैरेक्टर कैसा है जो है, और वो किया। और उसके बाद सूरजमुखी हेमलेट में जो है
एक अनजान औरत का कैरेक्टर था जो फोन पे ही उसकी बात होती है। हाँ, सबसे पहला मतलब यहाँ कानपुर में किया, तो मैंने बाहर, मेरा मायका फतेहपुर में है, वहाँ मैंने किया। लेकिन यहाँ कानपुर में मेरा वो पहला नाटक था जो है। अच्छा, तो मैम ये जानना चाहेंगे, जैसे आप प्रतियोगिता भी होती है नाटक की, कॉम्पिटिशन वगैरह, उसमें भी जाते होंगे? हाँ, एक हमने मेम साहब, बिग मेम साहब करके एक हुई थी प्रतियोगिता, तो उसमें एक एक्टिंग का भी उसमें था, और भी था कुकिंग, सिंगिंग। हाँ, बिग FM वालों का। तो उसमें टॉप 20 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और उसके मतलब सारे सिंगिंग का भी था, कुकिंग था, इस तरह से करके हर एक विधा से 4-4 लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया था। तो एक्टिंग में उन 4 लोगों में जितने भी लोग आए थे, उन 4 लोगों में एक मैं भी थी जो है, लेकिन मैं उस टॉप 20 में विनर मैं नहीं थी। चलिए, विनर की बात तो चलती रहती है। अच्छा, ये बताइए कि आप नाटक मतलब शौकिया कर रहे हैं या इससे अपना करियर बनाना चाहेंगे, या फिल्मों की तरफ रुझाना ज़्यादा? देखिए, हमें तो ये लगता है जैसे कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, तो जन्म लेने के साथ उसकी प्रथम शिक्षिका उसकी माँ होती है। वैसे ही मेरे माने मुझे लगता है कि मुझे लगता है सच है ये, कि जो एक्टिंग है, तो यदि आप दूर तक का सफर तय करना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं फिल्मी दुनिया में कहीं, तो आपको थिएटर करना है। ये आपकी प्रथम शिक्षिका है। पहला आप जो फर्स्ट आप लेसन आप सीखते हैं, वो आप यहीं से सीखते हैं। और अगर यदि आपने पूरी शिद्दत से अगर आपने यहाँ पर काम नहीं किया, तो आगे आप नहीं जा पाएंगे। और उससे भी ज्यादा अगर देखा जाए तो डीपली हम लोग नुक्कड़ नाटक को ज्यादा वो देते हैं। क्योंकि उसी के थ्रू जो है ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। नुक्कड़ नाटक का तो कई मेरे पास ऑफर आए, लेकिन क्योंकि बाहर जाना रहता है। अच्छा, नुक्कड़ नाटक और इसमें क्या अंतर है, आपको बताइए? नुक्कड़ नाटक और थिएटर में आप क्या मतलब कुछ उस बारे में बताएंगे? नुक्कड़ नाटक कौन सा बेहतर होगा, जो रहेगा बच्चों के लिए? देखिए, एक्टिंग तो सब जगह है, एक्सप्रेशन सब जगह है, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो और चाहे हम मंच पर कर रहे हो, कहीं पर भी हो। तो लेकिन नुक्कड़ नाटक हम लोग की ABCD होती है। हाँ, लेकिन वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। हमारी PG वाली क्लास होती है, वो वही होती है जहाँ से हम लोग को सारी पब्लिक देखती है। थिएटर में तो बस खाली जितने लोग लिमिटेड लोग होते हैं, वो लिमिटेड ही आएंगे। लिमिटेड। और वहाँ पर मेन पब्लिक होती है जिससे हम लोग पर्सनली। तो अच्छा, इस बारे में बताइए कि आप अगर फिल्में मिले और थिएटर अगर करना हो, तो आप फिल्में की तरफ फिल्मों को ज्वाइन करेंगी या फिर थिएटर? तो बहुत कठिन कुछ प्रश्न है जो है। आपने फिल्में करी है ना? हाँ, करी है। फिल्मों के नाम आपने बताया, कुछ अगर नाम होंगे तो बताइए। मैंने शॉर्ट फिल्में तो कई करी हैं। आईना हमने करी है रतन राठौर जी के डायरेक्शन में जो है। हाँ, और उसमें रोल क्या था? हाँ, उसमें जो माँ थी उसकी फ्रेंड का रोल था। और वहाँ और शॉर्ट फिल्म में वो मेरी पहली फिल्म थी वो। अच्छा। हाँ, और उसके बाद तो तमाम सारी हमने की हैं, कुछ ध्यान में भी नहीं है। एक मुस्लिम कैरेक्टर था जो है। हाँ, और अभी भी एक कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं। और वापसी फिल्म? हाँ, नहीं, शॉर्ट फिल्म ही है। अच्छा। हाँ, शॉर्ट फिल्म ही है। हाँ, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है उसका। इस तरह और आप शॉर्ट फिल्में तो बहुत सारी वगैरह से कोई ऑफर मिला? हाँ, मिला तो कई बार मिला, लेकिन जो है कभी हम जा नहीं पाए क्योंकि घर है, बच्चे हैं, तो थोड़ी सी ये वाली। अच्छा, आपने संगीत से भी कुछ करा हुआ है? नहीं, संगीत से हमने कुछ किया नहीं। संगीत तो मुझे इंटरेस्ट है। अच्छा, मैं ऐसे टूटा गाती हूँ। हारमोनियम भी घर में बजा लेती हूँ। अब वही है ना, हमने कहा कि जो मेरा बचपन के शौक थे, अब वो सारे शौक अब हम पूरा करना चाहते हैं। हाँ, फैमिली का बिना फैमिली के सपोर्ट के तो खैर नहीं होता है। इसी बारे में पूछेंगे कि आपका परिवार का सपोर्ट? हाँ, बिल्कुल सहयोग रहा। हाँ, परिवार का तो अगर सपोर्ट ना होता तो कर ही नहीं सकते थे जो है। हाँ, क्योंकि शादी के बाद मना हो जाता है। बच्चों का और हस्बैंड का सबका सपोर्ट है, तभी यहाँ तक हम आ पहुँचे हैं जो है। और मुझे आशा है कि और अभी बहुत लंबा सफर तय करेंगे। मंजिल आपको मिलेगी। कोरोना से बचे रहे तो बचे रहेंगे, सेफ्टी और सुरक्षा, सफाई। और अच्छा, आजकल के जो बच्चे हैं ये सोचते हैं कि थिएटर में कुछ नहीं रखा है, वहाँ मत जाओ क्योंकि वहाँ कुछ मिलना नहीं है।
और क्या सोचते हैं कि सीधे फिल्म में अगर कोई है, ऑडिशन है या हमारा कुछ हो जाता है उसके थ्रू, हाँ। तो हम सीधे मुंबई जाए, तो क्या उन्हें मुंबई जाना चाहिए अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिना सीखे? बिल्कुल नहीं। इस आप बारे में सक्सेस, कुछ हाँ, इस अपनी बारे राय- में देखिए, अगर हम मानते हैं कि थिएटर में हमें कुछ मिलता नहीं है, हाँ। लेकिन हमें वो चीज मिलती है जिसके लिए लोग बाहर जाके एनएसडी वगैरह में जाके लोग जो पैसों से लाखों भी रुपए हाँ। फीस खर्च करते हैं। हाँ। अब आप ऐसे ही समझ लीजिए कि एक सरकारी प्राइमरी स्कूल है और एक कॉन्वेंट स्कूल है जिसमें हाई फाई फीस ली जाती है। हाँ। तो उसमें जो है बच्चे भी, गार्जियन भी, पूरा अटेंशन उनको रहता है कि नहीं, हमको ये चीज सीखनी है। हाँ। और प्राइमरी स्कूल है जहाँ उनको उल्टे खाना भी मिल रहा है, बुक्स भी मिल रही हैं, यूनिफॉर्म भी मिल रही है, तो उसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं रहती है। मतलब वहाँ जो हम सीखने जाते हैं उससे ज्यादा हम पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी रहता है कि बस खाना मिला, अगर लंच में मिल जाए तो घर भाग जाओ। बस वही हाल है कि यदि हम अगर थिएटर में हमें मिलता नहीं है, लेकिन जो बच्चे आज की हमारी नवयुवक पीढ़ी जो ये सोचती है हाँ। कि थिएटर में हमें कुछ नहीं मिलता है, तो यहाँ के हम सीधे, अगर हमें कोई ऑफर मिल जाता है, कहीं ऑडिशन देते हैं तो हम सीधे वहां जाए। नहीं, बेशक आप जाइए, लेकिन आप अपने मन से इस वाले भ्रम को और इस वाली मिथ्या बात को आप बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप जो है थिएटर जो है आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं, आप अपनी नींव को मजबूत कर रहे हैं, उस नींव को जिसका जो आपका सपना है। हाँ, अगर नींव मजबूत होगी तभी आगे हमारा भवन ज्यादा ऊंचा बन पाएगा, जो है कितनी मंजिल पे मजबूती होगी। अच्छा, गवर्नमेंट से आप कुछ कहना चाहती है? सरकार आजकल इस विषय में कुछ नहीं सोचती, और हाँ, जो भी बिल्कुल। मॉडलिंग के शोज होते हैं, लोग उनमें 50-50 हजार रुपए खर्च कर देते हैं कि उसमें खाली लड़कियां जो है छोटे छोटे कपड़े पहन के वॉक करती हैं। हाँ, उस पे मेकअप पे खूब पैसा खर्च हो जाएगा, 50-60 अब लाख 1.5 लाख रुपए तो यूं चला जाता है। अगर थिएटर करने के लिए अगर किसी से भी कुछ बोला जाए कि हाँ एक शो करना है, कोई अगर हेल्प करे फाइनेंशियली, तो कोई नहीं करेगा। कोई नहीं इस बारे में कुछ कहेंगे कि इसको सपोर्ट मिलना चाहिए? जो कि बिल्कुल आजकल मिलना लोग चाहिए, और रहे हैं। हमें तो लगता है कि गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए, जो है हाँ। कि नहीं, मतलब जो हमारी नींव है, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, हाँ। पहले उस चीज को हम मजबूत करें। हाँ, जब क्योंकि वो मजबूत होगी तो आगे चाहे आपका मॉडलिंग हो, चाहे आपकी फिल्मी दुनिया हो, कहीं पर भी हो, आप सब जगह सक्सेस है। और फिर- तो आप पहले अपने घर की नींव को जो है आप मजबूत करिए। और इस समय तो गवर्नमेंट को आर्टिस्टों के लिए भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हाँ। हम जैसे जो छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए कि सब कुछ बंद पड़ा हुआ है इस कोरोना में। तो अगर मान लो ऐसे में तो जो काम करने वाला आदमी है, हमें तो लगता है वो डिप्रेशन में आ जाएगा। बिल्कुल। जैसे मैं ही इतने दिन से घर के अंदर हुई हूँ और जो भी कर रही थी वो सब कोरोना की वजह से सब बंद है, तो एक मतलब अजीब सा चिड़चिड़ापन वो आ गया। तो हमें लगता है मेंटली रूप से जो है इसके लिए कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और हमारी थिएटर में जो बड़े बड़े लोग हैं, मतलब जिनको अनुभव है, हाँ। तो कोई ना कोई इसके लिए ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जो है हम लोग भी उस पे जो है सजग प्रहरी की तरह बने रहे। एक और कि जैसे कि इस बारे में सरकार को कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जब हर चीज के लिए करती है तो इसके लिए क्यों नहीं अपना करना मैसेज चाहिए? दीजिए थिएटर के लिए सरकार को क्या करना चाहिए कि इस पे हम लोग आगे भी लगातार बढ़े रहें। हाँ, और अभी तो जैसे कि हमने हमारे सीएम जी ने कहा है कि मतलब कानपुर में ही जो है हम कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि जो लोग मुंबई जाते हैं वो यहीं पर रह करके वो अपना काम करें, जो है। और साथ ही मैं जो है इस शो के माध्यम से जो है मैं कहना चाहूँगी सरकार को कि इस क्षेत्र में कला के बहुत क्षेत्रों के लिए आप काम करते हैं, बहुत जगह आप पैसे खर्च करते हैं, लेकिन ये भी कला की जो एक विधा है जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, इस विधा को जो है हम और ऊंचाइयों तक ले जाएं, इसको फिर से हम जीवंत करें। इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट जो है सरकार का जरूर चाहिए, और बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। और देखिए, संगीत का कार्यक्रम हो उसमें फाइनेंशियली हाँ। सपोर्ट बड़े अच्छे से लोग करते हैं। डांस का हो उसमें खर्च करेंगे आराम से, मगर अगर नाटक का कहीं होता है तो उसको कहते हैं अरे ये ना करो, थोड़ा डांस वांस करा लो। ये हमारे ये सोच बड़ी खराब है, बहुत ही गंदी सोच। ऐसे वही लोग ऐसा सोचते होंगे जिनको थिएटर के बारे में पता नहीं होगा, हाँ, वो कहेंगे या करेंगे। कला के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी है, और डांस और गाना ये वो हाँ। तो मोस्टली सब लोग जानते हैं कि इसमें हम एंजॉय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है एक बार अगर किसी ने नाटक यदि देख लिया ढंग से देख लिया, हाँ। अच्छा नाटक देख लिया, हाँ। तो वो दोबारा जरूर टिकट लेके जो है, अगर टिकट होगा तो खुश होकर आएगा। और आपके शो के माध्यम से
ये कोरोना की वजह से ये हमारी जो संस्था है आकांक्षा आर्ट फाउंडेशन, हम लोग बहुत जल्द एक नाटक करने जा रहे थे। अब तक हो भी जाता, लेकिन कोरोना की वजह से सब रुका हुआ है और आगे जैसे ही सारी स्थितियाँ सामान्य होती हैं आगे हमारा वो नाटक होगा जो है। और अभी ऑनलाइन हमारी जो है रीडिंग और रिहर्सल भी चलती रहती है। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन बताइए कि जैसे कि आजकल के जो बच्चे हैं इनके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, जो कि थिएटर को मतलब टाइम नहीं देते हैं, बिल्कुल टाइम पे आते ही नहीं है, उस बारे में कुछ? देखिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए पंचुअलिटी बहुत ज़रूरी है, टाइम बहुत जरूरी। आजकल क्या होता है कि सारा दोष बच्चों को ही नहीं हम देते हैं। हाँ। सारा दोष कुछ बच्चे ऐसे मान लो अगर उसमें से 10 लोग आते हैं और 10 में से अगर 4 टाइम पे आते हैं और 4 नहीं आते, सोचते हैं कि अभी शुरू तो हुआ नहीं, हम आके बैठे हुए हैं, क्या करें अब कल हम भी। तो वो जो 4 टाइम से आए वो नेक्स्ट दिन वो भी बिगड़ जाते हैं। तो टाइम का तो यदि आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, और कला का मंदिर है ये, तो आप समय का जरूर ध्यान रखें, समय से आए जो है। दूसरा समय से आता है या नहीं आता है ये बात जरूरी नहीं है, हम क्या करते हैं ये बात ज़्यादा जरूरी है। अपने आप को सुधरेंगे, हो सकता है आज आप टाइम से आए हैं तो कल अगला भी टाइम से आने लगे। अच्छा मैम, आपको कोई जो नाटक रहा उसका कोई अगर डायलॉग आपको याद हो, अगर आप बोल सकें? हाँ, क्यों नहीं, बोलिए उस नाटक का नाम और उसका डायलॉग जो भी आपको फेमस है। नट सम्राट का ये है डायलॉग। कितनी बार कहा है कि इस कमरे में ना आया करो, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाकर सारा घर अस्त व्यस्त कर देते हैं। अरे तुम्हारी आदत की वजह से तो नौकर भी इस घर में काम करने से कतराने लगे हैं। सब लोग हमारे घर में आने से डरते हैं। अपनी आदतों से मेरी बेटी का भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ससुर को हटाती है। अच्छा, इस शो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? हम तो इस शो के बारे में कई बार कह चुके हैं। और ये लेकिन दूसरा है वो शो। हाँ, वो शो मस्ट गो ऑन था। कानपुर थिएटर का शोमैन है जो कि यंगेस्ट के लिए है, मतलब जो कि अंडर 15। ये अंडर बड़वा सर का बहुत जो है बहुत अच्छा प्रयास है जो है ये, चाहे वो शो मस्ट गो ऑन हो और चाहे ये शोमैन हो। हाँ। कि कम से कम हम नए लोगों को भी कैमरे के सामने आने का मौका देते हैं जो है। और जो इस समय की जो परिस्थितियां चल रही हैं, कब कौन हमारे साथ है, कौन नहीं होगा, ये हम नहीं कह सकते। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में मैं इनकी सराहना करूं जो है, कि जब कभी भी हम देखेंगे इस शो के माध्यम से तो वो हमारे सामने जीवंत होगा जो है। हाँ, वो इंसान हमारे सामने जीवंत होगा जिसको कि हम खो चुके होंगे। और साथ ही मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जितने भी लोग इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं वो ईश्वर की कृपा से जल्द स्वस्थ हों, और इस कैमरे में जो कैद है वो अपने आप को फिर से इसमें देखें और हम भी अपने आप को देख पाए। चलिए मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना समय दिया यहाँ आने के लिए। मधु जी, आपके लिए छोटी सी भेंट है जो कि अभी बहुत ज़्यादा देंगे आपको। मिल जाएगी अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौ बहारे हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है। पूरी होगी हर तमन्ना, छू लूंगा आसमां को बढ़कर, राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली ज़मीं पर। दिल मेरा एक आस का पंछी।